हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब क्लास लर्निंग सेंटर। मैं हूं आरआर के और मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं इंग्लिश। ठीक है, पिछली क्लास ओरिएंटेशन क्लास था, यानी कि आज ये क्लास 2 है आपका। ठीक है, और पिछली क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि इंग्लिश आपके लाइफ का किस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और जिसे सीख करके अगर आप इंग्लिश कमजोर है और आप अगर सीखने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, तो जिसे सीख करके आप अपनी लाइफ में एक बड़ा सा ऑब्स्टेकल जो होता है उसको दूर कर सकते हो। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे कुछ जो इंग्लिश का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि छोटा छोटा टर्म जो होता है, जो अगर मान लीजिए अगर मैं बोलूं दिस इज अ बॉय, ठीक है, अगर मैं ऐसा बोलता हूं तो उसका जो छोटा छोटा टर्म है किस तरह से बनता है, यानी कि कंपोजिशन और ट्रांसलेशन के फेज में भी हम लोग हैं, वही हम लोगों ने स्टार्ट किया है। तो उसका जो बनावट होता है, कंपोजिशन में मतलब ही होता है कि बनावट, उसको किस तरह से मतलब छोटा से लेकर के पूरा का पूरा सेंटेंस तैयार होता है। आज की इस वीडियो में हमारा का पूरा फोकस इसी चीज पे रहेगा, यानी कि अभी जो ये टॉपिक जो स्टार्ट हुआ है, यानी कि सम बेसिक टर्म्स ऑफ इंग्लिश, यानी कि आज की इस वीडियो में हम लोग पूरा का पूरा फोकस करने वाले हैं सम बेसिक टर्म्स ऑफ इंग्लिश में। यानी कि जो छोटा छोटा जो टॉपिक होने वाला है, जो जब हम लोग ट्रांसलेशन स्टार्ट करेंगे, यानी कि कंपोजिशन और ट्रांसलेशन का जो फेज है, ये जब स्टार्ट होगा तो छोटा छोटा जो टॉपिक देखेंगे हम लोग उसमें, उसको किस तरह से मतलब वो किस तरह से बना है, जब हमको पता चल जाएगा कि जैसे कोई होता है ना, कोई बिल्डिंग बनता है, बिल्डिंग का जो बेस होता है छिपा हुआ रहता है। ठीक है, तो इंग्लिश ट्रांसलेशन में भी कुछ कुछ जो बेसिक चीजें होते हैं वो अपने को पहले से मालूम होना चाहिए। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उसको जाने बिना क्या करते हैं, बस छलांग मार देते हैं नदी तालाब में। ठीक है, और उसके बाद फिर डूबना चालू कर देते हैं। और आप जैसे बच्चे और क्या गलती करते हो कि आप सोचते हो कि सिर्फ और सिर्फ ग्रामर पढ़ लेने से सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि ग्रामर में भी ये सब जो अभी मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, जिसको हम लोग ट्रांसलेशन बोलते हैं, कंपोजिशन बोलते हो, ग्रामर में भी इंक्लूड रहता है। बट आप क्या करते हो, तो कुछ पढ़े नहीं बेसिक, डायरेक्टली ग्रामर स्टार्ट कर दिए, नाउन स्टार्ट कर दिए, सेंटेंस स्टार्ट कर दिए। ठीक है, लेकिन जब आप पढ़ते हो, सेंटेंस स्टार्ट करते हो और भी कुछ अगर टॉपिक पढ़ते हो, तो उसमें पूरा का पूरा आपका एक पैराग्राफ लिखा रहता है। ठीक है, तो उस पैराग्राफ को आपको पता ही नहीं है, बस डेफिनेशन आप रट्टा मार लेते हो। नाउन, ए नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड पुट टुगेदर टू मेक अ सेंटेंस लाइक दैट। ठीक है, अगर वैसा वैसा सेंटेंस आप रटोगे तो कुछ समझ में नहीं आने वाला है। इसीलिए बिल्कुल बेसिक से पढ़ो कि किस तरह से वो सेंटेंस फ्रेम हुआ है, किस तरह से वो लेटर फ्रेम होकर के एक वर्ड बनता है, किस तरह से फिर वो अल्फाबेट है, क्या है, स्टार्टिंग से स्टार्टिंग करते हैं। तो आज का पहला टॉपिक है हमारा अल्फाबेट। आज का पहला टॉपिक है हमारा अल्फाबेट। और अल्फाबेट एक्चुअली होता क्या है, जैसे कि हम लोग बचपन में पढ़ते हैं ए बी सी डी जेड तक पढ़ते हैं। ठीक है, अगर सिर्फ ए बोलूं तो ए क्या होता है, ए को कहते हैं हम लोग लेटर, ए को कहते हैं लेटर। वो पत्र और लेटर नहीं होता, ये जैसे होता है ना अक्षर जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में, और ये इंग्लिश में लेटर कहलाता है। ठीक है, LETTER वाला लेटर होता है। ठीक है, वो लेटर LETER वाला लेटर नहीं होता है, ये डबल टी वाला होता है यार। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अल्फाबेट का जो डेफिनेशन है, यानी कि ए से लेके जेड तक जो पूरा का पूरा, ए से लेके जेड तक जो पूरा का पूरा, यानी कि जो 26 लेटर है हमारा, उसको अगर इकट्ठा लिखते हैं, मतलब एक साथ लिखते हैं, तो उसको कहते हैं अल्फाबेट। यानी कि A to Z। ठीक है, टोटल कितना होता है 26। इसी को हम लोग अगर छोटा वाला भी देखें, A to Z, ये भी होता है 26, दोनों 26 होता है। और पूरा का पूरा इंग्लिश, पूरा का पूरा जितना भी इंग्लिश आप देखोगे, यही 26 लेटर से मिलकर बना होता है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि जैसे वर्ड होता है ना, जैसे वर्ब होता है प्ले, ठीक है, तो दुनिया भर का जो वर्ड है टोटल कितना है, ठीक है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कितना है। तो नॉर्मल सा बात है कि हर कैटेगरी का अलग अलग वर्ड होता है। ठीक है, स्पीकिंग नॉलेज में, स्पीकिंग लैंग्वेज में, थिंकिंग में, हर तरह का अलग अलग वर्ड होता है। अगर बुकिश लैंग्वेज देखेंगे तो बुकिश लैंग्वेज का जो वर्ड होता है अलग होता है, लेकिन जितना भी वर्ड होता है दुनिया में, सब के सब किससे मिलकर बना होता है, सब के सब इसी A to Z लेटर जो होता है उससे मिलकर बना होता है। यानी कि जो अल्फाबेट है हमारा उसी से मिलकर के बना होता है। ठीक है, यानी कि अल्फाबेट आपको समझ में आ गया, ए से लेके जेड अगर साथ में है तब उसको अल्फाबेट बोलेंगे। लेकिन अगला जो टॉपिक है हमारा वो है लेटर। वो है लेटर। अब लेटर क्या होता है, ये सिंगल सिंगल होता है। ठीक है, जैसे ए लिख लीजिए, कैपिटल ए लिख लीजिए, बी लिख लीजिए, सी लिख लीजिए, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये सिंगल सिंगल को क्या बोलते हैं हम लोग, ये सिंगल सिंगल को बोलते हैं हम लोग लेटर बोलते हैं। ठीक है, ये सिंगल सिंगल को अपन लोग बोल लेते हैं लेटर। तो लेटर भी हो गया। अब एक बात बताओ नेक्स्ट,
कि ये सिंगल सिंगल और सिंगल सिंगल को साथ में बना करके तो अल्फ़ाबेट बना दिए, अगर सिंगल है तो वो लेटर बन गया। लेकिन कभी कभी हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं ना, जैसे ये लिखा हुआ, जैसे मैंने लिख दिया GO गो, मैंने क्या लिख दिया गो। अब ये गो क्या है, आप बोलोगे गो मतलब जाना, ठीक है, लेकिन है क्या एक्चुअली, ये एक वर्ड है। क्या है, ये एक वर्ड है, ये अपना वर्ड है। GO गो मीन्स जाना तो होता है, लेकिन ये एक्चुअली वर्ड है। तो वर्ड में देखोगे कि वर्ड कैसे बना, तो ये सिंगल अगर ले लेंगे तो क्या बनेगा, ये लेटर है। अगर ये भी सिंगल है तो लेटर है। जब ये दोनों को जोड़ दिए यानी कि G + O को कर दिए तो ये क्या बन गया हमारा गो, यानी कि फाइनली क्या बन गया हमारा वर्ड बन गया। यानी कि हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि अगला जो टॉपिक हो सकता है यहां से वर्ड, अगला टॉपिक वर्ड हो सकता है। यानी कि वर्ड कैसे बनता है, इन लेटर्स को अगर एक साथ लिखते हैं तो कोई एक वर्ड हमारा मिलता है, ठीक है। तो ये कोई भी एक वर्ड हो सकता है, जैसे मैं यहां पे लिखता हूं प्ले, ये भी एक वर्ड है। अगर मैं लिखता हूं राम, ये भी एक वर्ड है। अगर मैं लिखता हूं कोमल, ये भी एक वर्ड है। या किसी का भी नाम लिख लीजिए, सारा का सारा एक वर्ड हो सकता है। अगर मैं लिख देता हूं काजल, ये भी एक वर्ड है, ठीक है। आप जितना चाहो उतना लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। किसी का भी नाम लिख लो, राहुल लिख लो, या तो फिर यहां पे एक और वर्ड होता है, जैसे गो पढ़े, वेंट लिख लो, और अमेरिका लिख लो, ठीक है। जितना चाहो उतना लिख लो आप, ठीक है, जितना चाहो उतना लिख लो, सब के सब क्या बनेगा आपका वर्ड बनेगा, ठीक है। अब यहां से एक चीज माइंड में आ रहा है मेरा कि हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन द डिक्शनरी। अगर सिर्फ डिक्शनरी में बात करें, क्योंकि अगर आपको कुछ पूछूं कि बताइए इस वर्ड का मतलब क्या है, तो या तो आप गूगल करोगे। अगर सोचो बहुत पहले जब इंटरनेट नहीं था और था भी तो बहुत कॉस्टली था, तब आप क्या करते थे, आपके पास डिक्शनरी होता था। तो डिक्शनरी में कितना मोटा होता था, किसी के पास छोटा, लेकिन जो हमारा ऑक्सफोर्ड वाली डिक्शनरी होता था कितना मोटा होता था। तो अगर मैं पूछूं हाउ मैनी वर्ड्स आर देयर इन द डिक्शनरी, कितना वर्ड है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो जवाब है आप कमेंट करना, बताना कि कितना है। और कभी किसी ने ऐसा पागलपंती किया है क्या कि डिक्शनरी खोले और मैंने सोचा कि सारा का सारा वर्ड पढ़ डालते हैं तो इंग्लिश मेरा बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। आप में से कितने ऐसा कोशिश किए हैं बचपन में, या अभी भी कुछ ऐसा गलती करते हैं कि मैं पूरा का पूरा डिक्शनरी खाने वाला हूं तो मेरा इंग्लिश स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। किस तरह गलती करते हो कमेंट करके बताना। फिलहाल मैं बता दूं आपको कि दुनिया में, ठीक है, जो हमारा डिक्शनरी है एक सिंपल सा है, तो तरह तरह का डिक्शनरी होता है, ठीक है। अगर डॉक्टरी लैंग्वेज में देखेंगे तो डॉक्टरी के लिए अलग डिक्शनरी है, ठीक है, वो अलग अलग कर दिया गया है। और इकट्ठा अगर लिखने चले तो पता चला कि मिलियंस ऑफ वर्ड हो जाएगा हमारे पास। और अगर मिलियंस ऑफ वर्ड अगर याद करने बैठ जाएंगे तो फिर इंग्लिश PhD नहीं, PhD से अपर जो एक डिग्री होता है, आई डोंट नो व्हाट टाइप ऑफ डिग्री दैट, उसको हम लोग फिर यहाँ पे लाना पड़ेगा। और चूंकि हम लोगों को यहाँ पे PhD नहीं करना है, हम लोग को सिर्फ सीखना है, ठीक है, लैंग्वेज सीखना है। और लैंग्वेज तो पता ही है कितना सारा है, ठीक है, मोर देन 22, ठीक है। और भी पता नहीं कौन सा जगह पे कोई ऐसा लैंग्वेज है जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अभी भी एडजस्ट नहीं हुआ है और अभी भी लड़ाई झगड़ा चालू है, ठीक है। तो जितना अभी हम लोग जानते हैं, जितना मैं आपसे बोल रहा हूँ, हिंदी बोल रहा हूँ, हिंदी लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, चाइनीज लैंग्वेज है, ठीक है, अमेरिकन जो होता है, जितनी भी लैंग्वेज हम लोग बोलते हैं, ठीक है, ब्रिटिश लैंग्वेज, जो एसेंट होता है वो थोड़ा सा बोलने का जो टोन होता है वो चेंज करके ही लैंग्वेज बन जाता है, ठीक है, अलग अलग तरीके से। तो अगर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश सीखने में ये प्रॉब्लम आ रहा है तो दुनिया में जितने सारे लैंग्वेज है उसको भी तो लोग बोलते हैं, तो उसका भी एक वे होता होगा, ठीक है। एनीवे बैक टू द टॉपिक, हम लोगों ने क्या देखा कि वर्ड जो होता है एक एक लेटर है, सब के सब लेटर है, जैसे प्ले, ठीक है, इसमें PLAY सब लेटर मिलकर के फिर एक वर्ड बना दिया, ठीक है। तो फिर यहां से एक क्वेश्चन क्या बना कि कितना सारा वर्ड है, बताना कमेंट करके कितना सारा वर्ड है। अब देखो तो ये वर्ड है, ये लेटर है, ये अल्फाबेट है। अब एक वर्ड मैं यहां से तोड़ तोड़ के लिखता हूं, ठीक है। जैसे मैं यहां पे लिखता हूं, मैं यहां पे लिखता हूं, एक वर्ड बनाता हूं, मैं यहां पे लिखता हूं दिस, एक बना दिया मैंने दिस। फिर मैंने एक वर्ड लिखा इज, फिर मैं लिखता हूं ए,
फिर मैंने लिख दिया BOY, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। इसको लिखने के बाद अपन लोग क्या देखते हैं कि ये था वर्ड, ये भी वर्ड, ये भी वर्ड, ये भी वर्ड। अब जब इसको साथ में अगर जोड़ दोगे, ठीक है, साथ में अगर जोड़ दोगे तो ये क्या बन जा रहा है आपका, दिस इज अ बॉय, दिस इज अ बॉय, ठीक है। हालांकि ये थोड़ा सा स्पेस देके लिखा हुआ था, लेकिन पढ़ने वाले अभी भी यही पढ़ेंगे कि दिस इज अ बॉय यहां पर भी है, दिस इज अ बॉय यहां पर भी है। तो दोनों में फर्क क्या है? फर्क कुछ भी नहीं है, सिर्फ फर्क और आपको समझना क्या है कि ये सिंपल सा क्या था, ये पहले सिंपल सा मैं समझ रहा था ये वर्ड है, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, ठीक है। जब साथ में जुड़ता है तब ये क्या बनता है? तब ये बनता है आपका क्या, सेंटेंस। कब क्या बनता है ये? सेंटेंस। यानी कि इसके बाद वर्ड के बाद जो अगला टॉपिक आपको पढ़ना था वो है आपका सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस हो गया। अब यहां पे सेंटेंस मैंने क्या देखा, दिस इज अ बॉय, वो एक लड़का है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, और चेंज करके क्या देखेंगे, चेंज करके देखेंगे कि यहां पे लिख सकते हैं दिस इज नॉट अ बॉय, दिस इज नॉट अ बॉय, दिस इज नॉट अ बॉय। ये एक बना दिया मैंने, और लिखो इज दिस अ बॉय। थर्ड में फिर से लिखते हैं इसको, इज दिस नॉट अ बॉय। फोर्थ में लिखते हैं, अभी हो गया इज दिस अ बॉय, इज दिस नॉट अ बॉय। अब थोड़ा सा क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। हु, WHO, हु इज दिस अ बॉय, हु इज दिस अ बॉय। फिफ्थ नंबर में देखेंगे, हु इज दिस नॉट अ बॉय। हु इज दिस नॉट अ बॉय। अभी हम लोगों ने जब यहां पे क्वेश्चन फ्रेम किया है तो दिस इज नॉट अ बॉय, यानी कि यहां से स्टार्ट हो, दिस इज अ बॉय, दिस इज नॉट अ बॉय, इज दिस अ बॉय, इज दिस नॉट अ बॉय, हु इज दिस अ बॉय, हु इज दिस नॉट अ बॉय, ठीक है। तो सब यानी कि सिंपल सा यहां पे क्या हो रहा है कि यह एक लड़का है, ठीक है, यह एक लड़का नहीं है। क्या यह एक लड़का है? क्या यह एक लड़का नहीं है? ठीक है। कौन यह एक लड़का है, कौन यह एक लड़का नहीं है, ठीक है। इस तरह का फ्रेमिंग चल रहा है, यानी कि कम से कम एक वर्ड से 6 तो बोल ही सकते हैं अलग अलग तरीके से। यानी कि यहां से इंडिकेशन अपने को क्या मिलता है कि जब ये सिंपल वर्ड को सेंटेंस बोलते हैं, जब ये सिंपल, जो यहां से एक्चुअली ये स्टार्ट हो रहा था 1, कोई बात नहीं, यहां से देखते हैं दिस इज अ बॉय, ये सिंपल सेंटेंस है, तो ये सब को भी सेंटेंस ही बोलेंगे क्या? तो हाँ, ये भी सेंटेंस है, बट इनका जो है रोल अलग अलग होता है। जब अपन लोग सेंटेंस पूरा डीपली पढ़ेंगे, जब ये सेंटेंस को डीपली पढ़ेंगे, डीपली पढ़ने का मीन्स जब हम लोग स्टार्ट करेंगे, जैसे काइंड्स ऑफ सेंटेंस हो गया, ठीक है, स्टेटमेंट, कमांड, क्वेश्चन, एक्सक्लेमेशन, ये सब पढ़ेंगे, तो वहां पे और हम लोग डिस्कशन करेंगे कि किस वाले पार्ट को, यानी कि क्वेश्चन जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है ना, देखो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन मैंने लिखा है, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया, तो यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है, यहाँ पे अलग हो रहा है। ये भी जैसे दिस इज अ बॉय, एक स्टेटमेंट था, ठीक है, दिस इज नॉट अ बॉय, ये भी एक स्टेटमेंट ही है, यानी कि एक वाक्य बन रहा है, सेंटेंस ही है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा। ऐसा कैसे होता है, कैसा मेरे को, कैसे मुझे पता चलेगा, कैसे आपको पता चलेगा, ठीक है, कि इस वर्ड में क्वेश्चन मार्क लगाना है, ठीक है। तो डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके। फिलहाल ये रिकैप हो रहा है आपका, जो बेसिक आपने मिस कर दिया है उसका रिकैप चल रहा है। तो आप यहाँ पे ये बेसिक देख रहे हो। तो स्टार्टिंग में क्या है कि ये नॉर्मली सब फुल स्टॉप है, ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, अभी फिलहाल इतना ही यूज हो रहा है, ठीक है। तो यहां से अपने को क्या देखना है कि सेंटेंस किसे बोलते हैं, समझ में आ गया। उसके बाद ये जो पार्ट आ रहा है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं। तो यहीं से एक अगला टॉपिक यहां से हम, मुझे पता चल रहा है कि यहां पे एक वर्ड जो होने वाला है उसको बोलते हैं पंचुएशन, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू मी ये बहुत BBI है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी ये बहुत BBI है, बिकॉज यही बताता है आपको, बिकॉज यही बताएगा आपको कि कहां पे किस तरह का पोज लेकर के आपको चीजों को और बेटर तरीके से अंडरस्टैंडिंग करना है, ये आपको समझाता है ये, ठीक है।
तो अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पे ऐसे तो बहुत सारा पंचुएशन है, ठीक है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि ये बेसिक अभी चल रहा है। तो यहाँ पे जो बहुत ज्यादा यूज होने वाला है तो वो क्या है, तो पहला ये है, ठीक है, इसको अपन लोग बोलते हैं क्या, फुल स्टॉप। इसको यानी कि सिंपल से इस तरह से बिंदु अगर दिखे आपको, पॉइंट दिखे, इसको क्या बोलते हैं, फुल स्टॉप, ठीक है, फुल स्टॉप, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग फुल स्टॉप। सेकेंड वन जो देखते हैं हम लोग, सेकेंड वन जो होता है वो होता है आपका कॉमा, ठीक है, सेकेंड वन जो होता है कॉमा। ओके, तो ये एक फुल स्टॉप हो गया, ठीक है, और ये हो गया आपका कॉमा हो गया। तो ये दो चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी भी यूज होगा और बार बार यूज होता है। हालांकि जब पंचुएशन अपन लोग पढ़ेंगे तो और भी डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। अब अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या हो सकता है, गैस करो, ठीक है। तो अगला टॉपिक है हमारा सिंगुलर और प्लूरल, यानी कि वर्ड हम लोगों ने देखा, जब हम लोग वर्ड देखते हैं तो उसमें देखते हैं क्या है कि एक गाय है लाइक अ काउ। अगर मैंने बोला, अगला टॉपिक अपन का जो है वो है, अगला टॉपिक है सिंगुलर, ठीक है। सिंगुलर, नॉट एग्जैक्टली सिंगुलर, इट्स अ सिंगुलर नंबर। ये है सिंगुलर नंबर, ठीक है। सिंगुलर नंबर, ये नंबर जब हम लोग वचन जिसको बोलते हैं उसका पार्ट होता है, ठीक है, उसका पार्ट होता है। और जब हम लोग उसको स्पेशल वे में पढ़ेंगे, यानी कि अलग से जब उसको हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, तो वो पूरा का पूरा वहां पे और समझाऊंगा। फिलहाल अभी सिंगुलर और प्लूरल के बारे में समझेंगे। सिंगुलर क्या होता है, जब एक सिंपल सा अपने पास क्या हो, सिंपल सा अपने पास जैसे एक काव ले लिया मैंने, ठीक है, काव, ठीक है, तो ये एक है, यानी कि काव मतलब एक ही गाय होता है। अगर सेकेंड वन में मैं लिखता हूं काउस, ठीक है, अगर मैं सेकेंड में काउस लिखता हूं तो ये एक से ज्यादा हो गया, एक से ज्यादा यानी कि दो हो गया। तो जब आपको समझ में आए कि सिंगल है तो सिंगल को क्या बोलते हैं, सिंगुलर नंबर, ठीक है। और जब आपको पता चले कि ये डबल हो गया है तो जो डबल वाला पार्ट होता है उसको हम लोग टॉपिक जो होता है आपका जो पढ़ रहे वाले हैं वो है आपका प्लूरल, ठीक है, प्लूरल नंबर, ठीक है, ये हो गया आपका प्लूरल नंबर, ठीक है। यहां पे एक चीज नोट करना कि जब आप प्लूरल को बार बार बोलते हो तो आपका टंग फिसलता है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मेरा फिसल गया था, ठीक है। तो इसको बोलने का सिंपल सा तरीका होता है, थोड़ा सा जो स्लाइवल होता है हमारा टंग जो होता है उसको थोड़ा सा स्ट्रेस करो, यानी कि प्लूरल थोड़ा सा पॉज लेकर के हल्का से लेना है, प्लूरल इस तरह से बोलना है। अगर थोड़ा सा स्पीड में बोलोगे तो मिस्टेक होगा, तो कोई बात नहीं, कंटिन्यू करते हैं हम लोग, प्लूरल हो गया, ठीक है। यानी कि थोड़ा सा रिकैप कर लेते इस पूरी चीज को, ओके। तो यहां पे हमारा है चलो अब थोड़ा सा यहां से रिकैप कर लेते हैं, यानी कि पूरा का पूरा जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। तो अभी जो पहला जो वर्ड था वो है आपका अल्फाबेट। और अल्फाबेट क्या होता है, ए से लेके जेड तक जो होता है कंबाइनली ग्रुप में जो होता है उसको हम लोग बोलेंगे अल्फाबेट। सेकेंडली आपका जो लेटर होता है, यानी कि अल्फाबेट का जो एक एक सिंगल जो लेटर होता है, यानी 26 में से एक एक करके जो होता है दैट इज कॉल्ड लेटर हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद ये लेटर मिल करके क्या बनाता है, आपका वर्ड बनाता है। जैसे इस तरह से एग्जांपल हम लोगों ने देखा। अब वर्ड अगर सबको कंबाइन करके जोड़ते हैं तो वो हमारा सेंटेंस बनाता है, ठीक है। सेंटेंस सिंपल सा, अगर हम लोग कोई भी एक वर्ड बोलते हैं लास्ट में अगर ये फुल स्टॉप दिख गया दैट इज कॉल्ड सेंटेंस हो गया हमारा, ठीक है। और इसमें देख रहे हैं दिस इज अ बॉय एक सेंटेंस हो गया। इसी का जो अलग अलग तरीका से होता है, जब हम लोग ट्रांसलेशन पढ़ेंगे और अच्छे से इसको देखेंगे कि 6 है या अच्छे से ज्यादा भी बनता है या कम बनता है, इसको और अच्छे से वहां पे डिटेल से देखेंगे। फिलहाल ये हमारा सेंटेंस है और इसका जो टाइप होता है जब हम लोग उसको डिटेल से पढ़ेंगे तो और आपको बताया जाएगा। यहीं से मुझे एक और टॉपिक मिला कि जो ये लास्ट में जो हो रहा है व्हाट इज दिस, ये क्या है, तो ये है आपका पंचुएशन दैट मींस यहाँ पे फुल स्टॉप हो गया, कॉमा हो गया, और भी होता है लेकिन आपको बहुत यहाँ पे बेहतरीन तरीके से आपको एक एक करके क्वेश्चन ही आपको बता रहा है कि आगे क्या पढ़ना है। जैसे मैथ्स में हम लोग पढ़ते हैं कि आगे सॉल्व करना है, वो खुद बताता है, उसी तरह यहाँ पर भी आपको बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक्चुअली ये है फुल पंचुएशन है, और भी हम लोग पढ़ेंगे, ओके। तो आगे क्या है, इसको साथ में लिखना नहीं है, थोड़ा सा सेपरेट करके लिखना है, अलग अलग लिखना है, ठीक है, वरना एक साथ लिख दोगे, ओके। तो यहीं से अब बताता है क्या वर्ड हम लोग देखें, वर्ड के बाद फिर क्या है सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। ये कैसे पता चलता है, जब वर्ड यहाँ पे जैसे आया प्लेट,
ठीक है। अब प्ले है, बच्चे खेल रहे हैं, तो एक बच्चा खेल रहा है या दो बच्चा खेल रहा है, तो एक बच्चे को इंग्लिश में जो होता है आपका जो सिंगुलर से डिनोट करते हैं। अगर पूछेंगे कि ये एक है या दो है, 1 2 3 4 5, यानी सिंगल को सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर बोलेंगे, और दो रहे या उससे ज्यादा हो जाए, ठीक है, मोर देन टू रहे, ठीक है, टू और मोर देन टू रहे, हम लोग उसको क्या बोलेंगे, प्लूरल बोलेंगे। यानी कि सिंगुलर टॉपिक भी क्लियर हो गया, प्लूरल टॉपिक भी क्लियर हो गया, ठीक है। अब जो होता है यहां पे एक सेंटेंस लिखता हूं मैं। सेंटेंस कुछ इस प्रकार का है, यानी कि अगर मैं यहां पे लिखूं राम इज प्लेइंग क्रिकेट, राम इज प्लेइंग क्रिकेट। देखो, आप जैसे क्रिकेट होता है या राम इज प्लेइंग फुटबॉल, इस तरह से भी बोल सकते हैं। तो यहां पर राम क्या है, ठीक है, आप इस चीज को भी उठा सकते हो, ठीक है, दिस इज नॉट अ बॉय, ठीक है, इस तरह से भी उठा सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे एक फ्रेश सेंटेंस ले लिया हूं। यहाँ पे राम क्या है, इज क्या है, प्लेइंग क्या है, क्रिकेट क्या है, ठीक है। तो राम के बारे में तो पता चल गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि पिछले ओरिएंटेशन क्लास में मैंने बताया था कि अगर जो बेहतर तरीके से पढ़ रहा है, एक एक करके सारा का सारा चीज को समझ रहा है, तो एक एक चीज आपको समझ में आएगा कौन क्या है, ठीक है। तो अब हम लोग कोशिश करते हैं सबसे पहले जो होता है इस पार्ट को समझने की, फर्स्ट वाला पार्ट को समझने की कि ये आता कहां से और है क्या एक्चुअली में, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे जैसे कि वर्ड होता है, जैसे हम लोग बहुत सारे यूज करते हैं, जैसे मैं हूं तो यहाँ पे जैसे यूज करते हैं आई, ठीक है। और अगर आप हैं तो आपको यूज करते हैं यू जैसे होता है ना तुम लोग। और अगर किसी को बोलते हैं वी, जैसे बोलते हैं ना हम लोग, ठीक है। एक पर्सन हो गया, पर्टिकुलर पर्सन हो गया आई, ठीक है, सेकेंड हो गया यू, थर्ड हो गया वी। अब अपने को है इसी तीनों चीज पे बात करना है, यानी कि अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं हूं फर्स्ट पर्सन, ठीक है, जो कि मैं बोल रहा हूं। You are the second person, that means you are listening right now, ठीक है। And we are talking about some other person, that is called third person। यानी कि अब जो होता है, जरा गौर से इस चीज को समझो कि मैं हूं, आप हैं, और जिसके बारे में बुराई चल रही है, यानी कि मैं हूं, आप हैं, जिसके बारे में बुराई चल रही है, हम ये तीनों मिलकर के ग्रुप बनाते हैं, और इस ग्रुप को जो कहते हैं पर्सन, और पर्सन इंडिकेट कैसे करता है, फर्स्ट पर्सन, और जो आप सुन रहे हैं सेकेंड पर्सन, और जिसके बारे में अपन लोग बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन हो गया, ठीक है। अब ये फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन का यहाँ पे गेम क्यों हो रहा है, ये आपको गेम बताएगा किसमें, इसमें बताएगा। इज, जैसे यहाँ पे सेकेंड वाला लिखा हुआ है ना इज, अब ये कैसे पता कैसे चला अपने को कि राम के बाद इज ही लगाना है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा ये एक वर्ब है, ठीक है। एक्चुअली में एक वर्ब है। वर्ब कैसा वर्ब है, वर्ब का भी टाइप्स होता है, अलग अलग तरह का होता है, उसको भी डिफाइन करेंगे। लेकिन अभी सिंपल से समझो कि ये राम क्या है। अभी हमको इस टॉपिक को खत्म करके राम को बताना है कि राम, आप बताइए आप एक्चुअली में है क्या। तो राम पहले सबसे पहले बता दिया कि आई एम अ ऑब्जेक्ट। ये क्या है, सॉरी नॉट अ ऑब्जेक्ट, इट्स अ सब्जेक्ट। राम क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। इस चीज को इधर लिख लेते तो ज्यादा बेटर होगा, इसको अपन लोग इधर लिखते हैं। चलो इस चीज को यहां पे लिख लो, ज्यादा बेटर होगा। राम इज प्लेइंग क्रिकेट। यहां पे सबसे पहले राम से पूछना है कि आप हो कौन। तो इसने बोला कि मैं सब्जेक्ट हूं। अब ये सब्जेक्ट है, यानी कि पिछले ओरिएंटेशन क्लास में भी मैंने बताया था आपको, सब्जेक्ट क्या करता है, उस सेंटेंस का मुख्य किरदार होता है जिसमें पूरा का पूरा सेंटेंस टिका हुआ रहता है। जैसे आप ये इसका हिंदी देखोगे, राम इज प्लेइंग क्रिकेट, राम क्रिकेट खेल रहा है, यानी कि जो हम लोग क्रिकेट में लैंग्वेज में बैट बॉल कहते हैं, ठीक है, तो वो क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट है। अगर राम को हटा दो तो इज प्लेइंग क्रिकेट मतलब ही नहीं पता चलता कि कौन प्ले कर रहा है, कौन खेल रहा है, पता नहीं चलता। तो राम क्या है, यहाँ पे महत्वपूर्ण किरदार निभा रहा है, ठीक है। अब यहां पे देखिए इज,
अब एक से पूछिए कि आप कौन हो, तो इसने बताया कि मैं आपके साथ ही हूं। अगर मुझे अच्छे से डिफाइन नहीं करोगे तो पूरा का पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा, सेंटेंस बदल भी सकता है, ठीक है। पास्ट को फ्यूचर, फ्यूचर को पास्ट, पास्ट को प्रेजेंट, ऐसे इसके पास करने की शक्ति होती है। फिलहाल ये अगर मैं इससे पूछूं तो ये बोलेगा मैं वर्ब हूं, ठीक है, मैं वर्ब हूं। थोड़ा सा रुक जाना, इस चीज को देखो ध्यान से। मैं ये बताता है कि मैं वर्ब हूं, लेकिन अगर इससे भी पूछूं ये भी बोलता है मैं भी वर्ब हूं, ठीक है, ये भी बोलता है मैं भी वर्ब हूं। अब कैसे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, ये तो क्लियर हो गया कि अगर सेंटेंस में सबसे मुख्य किरदार जो हो रहा है, अगर पूछेंगे हु, कौन हो तुम, ठीक है, कौन, तो ये बोला कि राम। कौन खेल रहा है क्रिकेट, तो राम खेल रहा है। कौन जा रहा है घर, तो जिसके बारे में, मतलब हु पूछो उससे हु। आमतौर पे 99% वर्क करेगा अगर आप उससे हु पूछते हो, WH हु पूछ लीजिए, जो भी जवाब आया। जैसे कि आई एम गोइंग टू मार्केट, हु इज गोइंग टू मार्केट, ऐसे पूछता है, ठीक है। यू आर गोइंग टू मार्केट, हु इज गोइंग टू मार्केट, हु, सिंपल सा हु पूछिए, उधर से जो रिटर्न में आपको जवाब आता है समझिए वही सब्जेक्ट है। यानी कि सब्जेक्ट फाइंड आउट करना बहुत इजी होता है। उसके बाद जो होता है, ये भी बोल रहा है वर्ब है और ये भी बोल रहा है वर्ब है, ठीक है। हम लोग इसको एज अ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ऐसे ग्रामर जब आप पढ़ोगे तो इसका मतलब भी होता है, लेकिन हम लोग यहाँ ग्रामर फंड अभी नहीं पढ़ रहे। फिलहाल कंपोजिशन और ट्रांसलेशन पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। इसलिए फोकस कर रहे हैं क्योंकि हम लोग हिंदी मीडियम से हैं, ठीक है, वी आर फ्रॉम हिंदी मीडियम। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले माइंड हमारा थिंकिंग करता है हिंदी में, उसी को हम लोग जितना फास्ट कर सकते हैं, देन वी आर एबल टू स्पीक इन इंग्लिश। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ओके, तो इसको बाद में अपन लोग देखते हैं, अभी जस्ट कंसिडर इट अदर वर्ड, ठीक है। अभी इसको कंसिडर कर लीजिए अदर वर्ड की तरह। और अदर वर्ड कैसे कि इतना सारा तो समझ में अभी आएगा, इसको अभी नहीं समझ पाएंगे, इसको लेटर ऑन समझिएगा। अभी फिलहाल ये क्लियर हो गया, ये दोनों पे दिखते हैं कि ये दोनों वर्ब वर्ब क्यों बोल रहा है, ठीक है। तो कैसे इस तरह को हम लोग आगे क्लियर करेंगे। तो ये चीजें क्या होता है, ये आपको बहुत सारा मिलेगा, लेकिन ये वर्ब जो है कुछ चुनिंदा होता है, जिसके ऊपर पूरा का पूरा ट्रांसलेशन, जिसे द बैकबोन ऑफ द ट्रांसलेशन, इसको बैकबोन ऑफ द ट्रांसलेशन कहेंगे, ठीक है। यानी कि इसको एक तरह से बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे, इसको हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे। और इसको हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब भी इसको हम लोग बोलते हैं। ओके, हेल्पिंग वर्ब बोल लीजिए इसको, या ऑक्सिलरी वर्ब बोल लीजिए। यहां पे देखना आपको क्या है कि ये एक्चुअली में क्या कर रहा है, अभी इज जो है यहां पे हेल्प कर रहा है किसको, राम को, क्या करने में, क्रिकेट खेलने में। ऐसा बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन अभी देख रहे हैं राम के साथ अगर ये इज लग रहा है, यानी कि हेल्प कर रहा है इसको और डिफाइन करने में, ठीक है। लेकिन ये प्लेइंग क्या कर रहा है, और डिफाइन कर रहा है कि राम कर क्या रहा है एक्चुअली में, ठीक है। ऐसे प्ले का मतलब होता है हमारा खेलना, प्ले का मतलब होता है हमारा खेलना। अभी जब ये वर्ब आ गया तो यानी कि अब यहां से हमारा टॉपिक क्या मिल रहा है अगला, यानी कि ये भी वर्ब था, ये भी वर्ब था। सब्जेक्ट जब टॉपिक आया, सब्जेक्ट हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। इसको अदर वर्ड या एज अ ऑब्जेक्ट भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट अक्सर क्या करता है, जिसके ऊपर एक्शन होता है, ठीक है। या तो अलग से एक टॉपिक ही समझ लो, या यहां से इसको क्लियर कर लेते हैं हम लोग, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में देखेंगे क्या, यानी कि सब्जेक्ट क्या था, सब्जेक्ट हम लोगों ने कहीं लिखा है, नहीं लिखा है, चलो कोई बात नहीं, सब्जेक्ट यहां फिर ही लिख लेते हैं फिर से, ठीक है। सब्जेक्ट क्या करता है, सब्जेक्ट कुछ किरदार प्ले करता है, कुछ एक्शन करता है, ठीक है। ये एक्शन करता है, ये एक्शन करेगा किसके ऊपर, एक्शन करेगा इसके ऊपर। यानी कि ये डूअर है और ये रिसीवर है, ये रिसीव करता है और ये आपका एक्शन करता है। यानी अगर मैं किक करता हूं फुटबॉल को, तो मैं, यानी कि सब्जेक्ट क्या करा, फुटबॉल को किक करा, और फुटबॉल के ऊपर उस एक्शन का क्या हो रहा है, प्रभाव पड़ रहा है, इंपैक्ट पड़ रहा है, दैट मीन्स वो हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस में आपको ऐसा दिखे कि कोई कुछ करने वाला है, किसी के ऊपर कुछ हो रहा है, तो करने वाले को अपन लोग कंसिडर करेंगे सब्जेक्ट, और अदर वालों को क्या करेंगे, आपका ऑब्जेक्ट। हालांकि ये पार्ट है आपका ग्रामर का, जब हम लोग उसको पढ़ेंगे तो और अच्छे से पढ़ेंगे। अभी सिंपल समझो कि ये हो क्या रहा है, किस तरह से ये कंपोजिशन, किस तरह से ये बनावट फ्रेम हो रहा है, ठीक है। क्योंकि हिंदी में जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, अगर हिंदी में अगर मान लो ये क ख ग आता है, तो क और र दोनों को जोड़ेंगे तो फिर कर,
करेक्ट मीनिंग बनता है हमारा। इस तरह इसमें भी हम लोग मीनिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो चलो नेक्स्टली अगला हम देखेंगे कि वर्ब, ये खुद ही बता रहा है कि अगला टॉपिक क्या होने वाला है, वर्ब होने वाला है। ठीक है, तो वर्ब को थोड़ा सा और हम लोग डिफाइन करते हैं। हालांकि वीडियो बहुत लंबा भी हो चुका है, तो आई थिंक इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में यानी कि अगले क्लास में, ठीक है, हम लोग वर्ब को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। अभी के लिए इतना जो मैंने पढ़ाया है उसको रिवाइज करो और आगे बढ़ते रहो। मिलते हैं अगले क्लास में।